अस्सलाम वालेकुम सामीन दी पाकिस्तान शो में खुश आमदीद। आज हम आपसे गुफ्तगू करेंगे मौलाना फजलुर रहमान की तारीख और आजकल की सरगर्मियों के बारे में। मौलाना फजलुर रहमान ने 1980 की दहाई में अमली सियासत का आगाज किया और अपने वालिद मुफ्ती महमूद की वफात के बाद 27 साल की उम्र में जमीयत उलमा इस्लाम के खुद साख्ता अमीर बन बैठे। 1990 का इलेक्शन जीत कर पहली दफा कौमी असम्बली का हिस्सा बने और फिर 1993 में भी कौमी असम्बली का हिस्सा बने और फिर यहाँ से मौलाना फजलुर रहमान की हवस और वजारत से मोहब्बत की कहानी शुरू हुई। मौलाना फजलुर रहमान के वालिद मुफ्ती महमूद खवातीन की हुकूमत और सियासत के सख्त मुखालिफ थे। 1993 के इलेक्शन के नतीजे में बेनज़ीर की हुकूमत कायम हुई तो इन्होंने मौलाना को खारजा अमूर की कमेटी का चेयरमैन लगा दिया। इसके बायस मौलाना फजलुर रहमान ने न सिर्फ बेनज़ीर की हुकूमत को जायज़ करार दिया बल्कि अपने वालिद के ख्यालात को गलत करार देते हुए औरत की हुक्मरानी को जायज़ तस्लीम कर लिया। 1993 से 96 का वही वक्त था जब फजलुर रहमान पाकिस्तान से अफगानिस्तान डीजल भेजने के लिए हुकूमत को ब्लैकमेल करते रहे और डीजल का परमिट बटोरते रहे। इस अरसे में मौलाना फजलुर रहमान ने इतने डीजल के परमिट लिए कि परमिट इशू करने वाले हुकाम हैरान थे कि आखिर ये शख्स इतना डीजल किसको बेचता है। डीजल परमिट का सिलसिला तो चलता रहा और मौलाना डीजल हर असम्बली का हिस्सा भी बनता रहा। यहाँ तक कि परवेज मुशर्रफ के मार्शल्लाह को भी इसी मौलाना ने सपोर्ट किया और इसके एवज 1200 केनाल अराजी फौज से लेकर अपने रफका में बांट दी, जबकि अराजी जिस पर मौलाना फजलुर रहमान ने जबरदस्ती कब्जा कर लिया इसका कोई शुमार ही नहीं। फिर यही मौलाना डीजल 2008 में जरदारी की गोद में जाकर बैठ गया और अब ना सिर्फ डीजल के परमिट बल्कि कश्मीर कमेटी का चेयरमैन भी बन गया। और यही वो वक्त था जब ख्वाजा आसिफ ने कौमी असम्बली में खड़े होकर पहली दफा मौलाना फजलुर रहमान को मौलाना डीजल कहकर पुकारा था। बस तब से आज तक मौलाना फजलुर रहमान की एक ही पहचान है और मौलाना को एक ही नाम से जाना जाता है, यानी मौलाना डीजल। और इस पहचान को फिर परवान इमरान खान ने चढ़ाया, जिनने उनको अपने हर आने वाले जलसे में मौलाना डीजल के नाम से पुकारा, जिसकी वजह से पूरी कौम में आज मौलाना फजल रहमान मौलाना डीजल के नाम से जाने जाते हैं। और वही नून लीग जिसने मौलाना को डीजल के नाम का लक़ब दिया। जब 2013 के इलेक्शन में उनकी हुकूमत आई तो वही मौलाना कौमी असम्बली के अंदर हुकूमती बेंचों पे जाकर बैठ गए और उन्हीं का हिस्सा बन गए और ये सिलसिला यूं ही चलता रहा। फिर जब 2018 के अंदर इंतखाबात हुए और इमरान खान की हुकूमत आई तो इमरान खान ने फजलुर रहमान को हुकूमत में किसी भी जगह यानी कौमी असम्बली या सूबाई असम्बलियों में जगह न दी तो मौलाना फजलुर रहमान ने 2018 के इंतखाबात को ही नाजायज करार दे दिया और 3 मार्चेस लेकर इस्लामाबाद तक नाजायज हुकूमत के खिलाफ पहुंच गए। और फिर मौलाना की खुशकिस्मती ये हुई कि पीडीएम जो कि इन्होंने तश्कील दी थी तमाम पीटीआई की मुखालिफ जमातों को मिलाकर उन सब का इल्हाक किया था, वो तमाम एक साथ मिल गए और रिजीम चेंज ऑपरेशन की सूरत में इमरान खान की हुकूमत को हटा दिया गया, जिसके बाद मौलाना फजलुर रहमान के लिए यही असम्बलियाँ जो कि नाजायज़ थी जायज़ हो गई, क्योंकि अब वो हुकूमती बेंचों पर आकर उनके बेटे बैठ गए और माल कमाऊ वजारतें ले ली तो सब कुछ जायज़ हो गया। माजी करीब में मौलाना इंसानी हकूक के चैंपियन बने बैठे थे जब मुल्क के ताकतवर तरीन डाकुओं पर कानूनी हाथ डाला जा रहा था और इमरान खान के दौर में मिसालें देते नहीं थकते थे। आज जो शहबाज शरीफ की हुकूमत बदतरीन फाशिज्म का अमली मुजाहरा आम आवाम सहाफ़ियों से लेकर सैनिटर्स तक कर रही है तो मौलाना की ज़ुबान पर ताला लग गया है, क्योंकि इनकी पार्टी हुकूमत का हिस्सा बनी बैठी है और 2-3 माल कमाऊ जैसे पहले बताया कि वजारतें जेब में हैं। ये तो यकीन करें कि मजहब के लिबादे में छुपा एक ढोंगी शख्स वाली मिसाल पे पूरा उतरते नजर आते हैं। यही वजह है कि कौम की अक्सरियत इनसे शदीद नफरत करती है। ऐसे लोग मुल्क की तारीख के काले औराक में लिखे जाते हैं और कौम इन्हें बद्दुआएं देकर इबरत के तौर पे याद रखती है। अल्लाह पाक
ہمیں ایسے اسلام اور سیاست سے محفوظ فرمائے۔ سامعین، جو رجیم چینج آپریشن ہوا اس کا ایک حصہ یہ بھی تھا کہ مولانا فضل الرحمان کو صدر مملکت پاکستان بنانے کا وعدہ کیا گیا، جیسے کہ ہمیں معلوم ہے کہ ایک ڈیل کی گئی جس کو ہم آج کل عرف عام میں NRO2 کہتے ہیں۔ جو وعدہ پورا نہ ہو سکا کہ مولانا فضل الرحمان صدر مملکت پاکستان نہ بن سکے، جس کے باعث وہ آج کل بالکل بغض سے بھرے اور شدید گندے الفاظ PTI اور عمران خان پہ لگا رہے ہیں اور اپنی داڑھی اور پگڑی کا بھی خیال نہیں کر پا رہے۔ غلیظ الفاظ ایسے کہ جو کہ سامعین ہم آپ کو بتا نہیں سکتے، قوم کی ماؤں اور بیٹیوں پر اور عمران خان پر کبھی نبی ہونے کا، کبھی خدا تک کا درجہ دینے کا الزام یہ شخص لگا رہا ہے، جس کو یقین کیجئے کہ مولانا کہنے کا بھی دل نہیں کرتا۔ اگر ہم ماضی کے اندر مولانا فضل الرحمان کا دیکھیں، تاریخ ویکیپیڈیا پہ دیکھیں تو امریکہ کے خفیہ پیغامات جو ان سے ارسال کرتے رہے ہیں یہ، اور اپنے وزیر اعظم تک کے لیے راستہ ہموار کرنے کی کوشش کرتے رہے ہیں۔ انڈیا کے جو NSA کے چیف ہیں اجیت ڈوال، ان کے ساتھ ان کی خفیہ ملاقاتیں پکڑی گئی ہیں، تو نعوذ باللہ سمجھ سے باہر ہے کہ کیا چاہتے ہیں مولانا فضل الرحمان اس قوم سے، اور کیا امیج جونس ہے اس قوم کے آگے مولانا کی صورت میں یہ رکھ رہے ہیں۔ اللہ پاک ہماری قوم کو مولانا جیسے لوگوں سے بالکل محفوظ فرمائے۔ یہ تھی آج کی ہمارے دل کی کچھ باتیں سامعین، امید کرتے ہیں آپ کو پسند آئی ہوں گی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، کل ملتے ہیں آپ سے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا بہت سارا دھیان رکھیے گا اور ہمارے چینل کو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔